जो यहाँ के कई सारे लीडर्स थे जो अपने आप को सबका रहबर कहते हैं, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई है। किसी ने कहा कि हिजाब पिजाब के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ಹಿಜಾಬ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಪಜಾಬ್ ಯಾವ್ದು ಜೊತೆಲಿ किसी ने कहा कि हिजाब के बारे में कोई बात नहीं करेगा, अगर करेगा तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ऐसे पार्टियों को हम यहाँ पर जो है उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो हमारी ये अपील है कि इस गुलामी से आजाद हो जाएं। हम हरगिज इनकी गुलामी में आने वाले नहीं हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से ये हिजाब का मामला शुरू हुआ है तब से बराबर लीगल कार्रवाई जो करना है हम कर रहे हैं। हमारा इस्लाम और हमारी शरीयत ये पूरी हमें इजाजत देती है कि हम इसको जो है पहनकर जाएं। जैसा कि कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फैसला है, हम इस फैसले को डिसएग्री करते हैं, इसलिए कि ये सस्पेंड करता है अपने फंडामेंटल राइट्स को। और इसके साथ साथ जो है संविधान हमको ये इजाज़त देता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ कल्चर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये सारे चीज़ों का जो है हमें संविधान जो है इजाज़त देता है। इसके बावजूद ये इस हिसाब से जो फैसला हुआ है हम इसे डिसएग्री करते हैं और हम जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है इसकी जो है हम अपील करेंगे। कब करेंगे? इंशाल्लाह जैसे ही हमारे आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इंस्ट्रक्शन पर जैसे ही हमें कॉल आएगा, इंशाल्लाह हम जो है फौरी तौर पर जो है इस पर अमल पैरवा होंगे इंशाल्लाह। जो जजमेंट आया है जी, वो जजमेंट ये कहता है चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो केसरी शॉल हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मजहब को दिखाती है, उसको कॉलेज के या क्लासरूम तक पहन सकते हैं। क्लासरूम के अंदर जहाँ स्टूडेंट्स है वहाँ किसी तरह का मजहब नहीं दिखाना चाहिए। तो क्या ये गलत है? देखिए, ये कई हज़ार सालों से जो है ये हमारा जो हिजाब का मामला चलते आ रहा है, इसे अब तक कोई बात नहीं की, इस पर किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन आज इस हिंदुत्व ग्रोह ने इसको हाईलाइट किया है, चंद तंजीमों ने इसको हाईलाइट करके हमारी बच्चियों की तालीम को दूर करने का एक बहुत ही बड़ा एक साजिश इन्होंने रचा है। इसमें साफ जाहिर होता है कि कई हज़ार सालों से जो है हमारा इस्लाम, हमारा दीन हमको ये इजाज़त देता है कि हम जो है अपना रिलीजन को फॉलो करें, और हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है कि हम रिलीजन पे रहते हुए संविधान को फॉलो करें। तो ये सारे चीज़ें अब तक बराबर चल रही थी। सडन से ऐसा क्यों होता है कि ये जैसे ही बीजेपी का राज शुरू होता है तो ये चंद गुंडे जो हैं अपनी केसरी शाल डाल करके, इतने सालों से नहीं था, केसरी शाल डाल करके इसको एक प्रोपोगंडा बना करके ये हाईलाइट किया जाता है। फिर जो है इस पर जो है हमारी बच्चियों से इन नामर्दों ने हमारी बच्चियों पर अटैक करके इसको ये बना देते हैं, टारगेट करके इसको हाईलाइट किया जाता है। तो ये कहाँ तक सही है? सबको समझ में आ रहा है, ये बात सबको समझ में आ रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये एंटी हिंदू और ये अपना इन्हीं का एक ये है जो अपना एंटी हिंदू कहा जा रहा है, ये इन्हीं का एक मकसद है कि ये मुसलमानों को कुचला जाए, दबाया जाए, गुलामी में लेकर आया जाए। कहने का मतलब यह है कि जो जजमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है। बिल्कुल, ये जो जजमेंट दिया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए कि ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट है, जहाँ इसे आर्टिकल 15 को वायलेंस करता है। ये जो हम इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि आर्टिकल 15 जो है इस पर यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, ये जो है आर्टिकल 15 पर जो है वायलेंस हुआ है, इसीलिए हम जो है हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। सर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखने गए तो केसरी शॉल पहनना भी उनका राइट है। हमने हमारी एक ऐसी एक बयान दिखाई है या फिर ऐसा एक स्पीच दिखाई है कि हमने इनको केसरी शाल पर मना किया है, या कोई भी पूरे भारत के अंदर कोई भी इन पर जो है उंगली नहीं उठाया, बल्कि हर चीज़ पर, दाढ़ी पर हमें उंगली उठाया जा रहा है, टोपी पर उंगली उठाया जा रहा है, हिजाब पर उंगली उठाया जा रहा है।
हाँ, इस्लाम पर उंगली उठाया जा रहा है, नमाज पर पाबंदी उठाया जा रहा है, अजान पर पाबंदी उठाई जा रही है। ऐसे कई हजारों मसले सामने आ गए। इसी तरह से देखिए फिर अपना ट्रिपल तलाक का मामला आया, इस पर भी जो है अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। एनआरसी का मामला आया, इस पर भी जो है पहले वाहिद शख्स थे जो इन्होंने जो पार्लियामेंट में खड़े होकर के बिल फाड़ा। ऐसे कई मसले आए हैं, इस पर जो है सिर्फ जो है आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही उठा रहे हैं। यहाँ पर जो है कर्नाटक के बेंगलोर के अंदर खुसूसन जितने हमारे सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे करके सेकुलरिज्म का बयान करते हैं, अपने आप को माइनॉरिटीज़ के लीडर समझते हैं, तो बताइए माइनॉरिटीज़ के लिए इन्होंने क्या किया? कोई आवाज़, कोई पार्टी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। माइनॉरिटीज़ किसको कहते हैं? माइनॉरिटीज़ के अंदर किसका सबसे ज़्यादा अमला किसका है? सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं? माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहता है। मुसलमानों के लिए कौन आवाज़ उठा रहा है? कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। कौन सी पार्टी अब तक आवाज़ उठाई है? कोई पार्टी आगे बढ़कर नहीं आई है। हम ये मांग रखते हैं कि जैसे दूसरे धर्मों को पूरी तौर से संविधान इजाज़त देकर है, और जिस तरीके से सारे सिख भाइयों को अपना अपना धर्म को आज़ादी के साथ वो अपना धर्म निभा रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे सिख हो, जैसा उन लोगों को आज़ादी दी गई है, इसी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी ये डिमांड करते हैं कि मुसलमानों को भी पूरी आज़ादी दी जाए अपने फंडामेंटल राइट्स के थ्रू और अपने इस्लाम शरिया के थ्रू हक अदा करने का। जो अपने आप को माइनॉरिटीज़ का लीडर समझते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाने वाले अपने आप को कहते हैं, किसने इस पर जो है बात की है? देखिए, जो यहाँ के कई सारे लीडर्स थे जो अपने आप को सबका रहबर कहते हैं, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई है। किसी ने कहा कि हिजाब पिजाब के बारे में हम बात नहीं करेंगे, किसी ने कहा कि हिजाब के बारे में कोई बात नहीं करेगा, अगर करेगा तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ऐसे पार्टियों को हम यहाँ पर जो है उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो हमारी ये अपील है कि इस गुलामी से आज़ाद हो जाएं, खुले तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद पार्टी है जो पूरे भारत के अंदर एक हर चीज़ पर, हर मुद्दे पर, हर रिलीजन के ऊपर कोई अगर आवाज़ उठा रहा है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि हमारा प्रियम्बल हमें क्या कहता है कि एक बार किसी याद दिला दूं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, ये सारे चीज़ें जो है हमको जो है प्रियम्बल में लिखा हुआ है और इस पर जो है हम अमल पैरा होंगे। देखिए, आज जो हालात हम झेल रहे हैं ये हमारी अपनी कमज़ोरी है। मैं पूरे भारत के और खुसूसन हमारी कर्नाटक की आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमको मुत्तहिद होने का वक्त है। ये जो दौर है मुत्तहिद होने का वक्त है। सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि एक प्लेटफॉर्म में जुड़ करके इसको जो है हम अच्छी तरीके से समझें और इत्तेहाद का मुजाहरा करें। और हमारी जो ये फाइट है इंशाअल्लाह बरकरार रहेगी। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये हमारा जो हिजाब का जो हक है हम वो ज़रूर लेकर रहेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आखिरी दरवाज़ा होता है, अगर वहाँ भी आपको हिजाब के फेवर में नहीं आ रहा। देखिए, हमको पूरा सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। जिस तरह से हम किसान आंदोलन पर जो हमने कई महीनों पर इसमें मेहनत की है हम लोगों को, उसका हम सफलता हमने देखा है और मिला है हमें। जैसे किसान आंदोलन पर हर कोई जो है रोड पर उतर कर जिस तरीके से हम फाइट किए थे, इसी तरह से इस पर भी जो है आने वाले दिनों पर इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगा, ये हमें उम्मीद है। आज हमारी मुसलमान बच्चियों पर एजुकेशन से दूर किया जा रहा है, जैसे साजिशें चल रही हैं, हमें नहीं लगता कि इस पर जो है फैसला अवाम उन्नास का मुत्तहिद हो। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि आज सारी आवाम जो है एक हो करके एक बात पर गौर करना चाहिए। आज हम जो है एजुकेशन से बहुत दूर हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को एजुकेशन दें, हमारी बेटियों को हम एजुकेशन से करीब रखा जाए, तो चाहिए कि हम जो है आगे बढ़कर आएँ और जो है हमारे ख़ुद के जो है इंस्टीट्यूट बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं, एजुकेशनल जितने कॉलेजेस हैं इनको जो है पूरे शरीयत के हिसाब से जो है अपने इस्लाम के हिसाब से हमारी तालीमी
इदारे जो है खोला जाए। माइनॉरिटीज़ को जो है कई हज़ारों करोड़ पैसा सैंक्शन किया, लेकिन मुसलमानों के लिए क्या किया इन्होंने? माइनॉरिटीज़ को जो है अपने एससी भाइयों को इन्होंने 500 करोड़ का ऐलान किया। मुसलमानों के लिए क्या ऐलान किया इन्होंने? एजुकेशन के लिए मुसलमानों के लिए क्या ऐलान किया है? मैं सबकी बात करता हूं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस दौर में जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर हालात आ रहे हैं कि हर मुसलमान को इस वक्त जो है एक होकर चौकन्ना होकर इस बात को गौर करना चाहिए कि हमारा हुकूक नहीं दिया जा रहा है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि सारे मिलकर के अपने खुद के एजुकेशन, अपने कॉलेजेस बनाएं, एजुकेशन को बढ़ाएं, खुद के जो है यूनिवर्सिटी बनाएं। अपने वक्फ में कितना सारा पैसा पड़ा है, कोई इस पर सवाल उठा रहा है? क्यों वक्फ का पैसा इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते? सर आप क्यों आवाज नहीं उठाए इस पर? हमने आप इससे पहले हमने कई सारे वीडियोस आप देखे होंगे, हमने वक्फ के ऊपर कई सारे आवाज उठाई है। हमने वक्फ का घोटाला जो हुआ था उस पर भी हमने आवाज उठाई थी। लेकिन अब जो जरूरत है, आसानी के साथ जो है वक्फ का पैसा, मुसलमानों का पैसा, ये जो है वक्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इतनी भी मजबूरी नहीं है कि हम जो है गुलामी में आकर के इनके इताअत पर उतर जाएं और हम जो है अपना इस्लाम और शरीयत को छोड़ करके हम इसमें जो मुलविस हो जाएं। हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन से भी हम अपील करेंगे कि इस बात को गौर किया जाए कि हमारी मुसलमान बच्चियां जो अभी एग्जाम नहीं दी, कई सारे कॉलेजों में एग्जाम चल रहा है, वहां से जो है हिजाब के कारण जो है वो वापस आ गए। तो ये बात सोचने की है, गौर करने की है कि हम जो है हमारे खुद के जो है एजुकेशन बनाएं कि किसी के मोहताज ना हो। आने वाले दिन कैसे होंगे नहीं पता, आज एक होने की ज़रूरत है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि इस जो बात पर जो है हिजाब का वर्डिक्ट जो आया है कर्नाटका हाई कोर्ट से, उसे हम कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं। और एक अहम जो फैसले में जो वर्डिक्ट आया उसमें एक अहम चीज़ कोर्ट ने कही कि हिजाब एक एसेंशियल इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कर्नाटका हाई कोर्ट से, सवाल रखना चाहता हूँ, क्या आपने इतने लॉयर्स के, रिनॉन्ड लॉयर्स की आपने आर्ग्यूमेंट सुनी? उस आर्ग्यूमेंट में क्लियरली कुरान का हवाला देते हुए क्लियरली सब्जेक्ट करके दिखाया गया कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट है। कुरान को पहले समझने के लिए कोर्ट ने क्या, कुरान समझने के लिए किसी क्लारिक को अपॉइंट किया, किसी स्कॉलर को, इस्लामिक स्कॉलर को इसमें इन्वॉल्व किया? नहीं किया, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बेस, ये गवर्नमेंट के फेवर में किया गया डिसीजन है। अगर ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए दिया गया एक डिसीजन है, इसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, इसमें गवर्नमेंट का क्लियर इन्फ्लुएंस है। यहां अगर कुरान को हम मुसलमानों के लिए, इस्लाम में कुरान माने अल्लाह के अल्फाज। जब अल्लाह ने हुक्म कर दिया कि औरत को अपना सर ढकना, अल्लाह ने हुक्म कर दिया कुरान में, तो यह फर्ज अमल में आ गया। अब यह अलग बात है, कोई अपनी यहां की लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि जिसको जिस तरह रहना चाहिए वो रह सकता है, लेकिन यहां पे सवाल उन बच्चियों का है जो बच्चियां अपने आप को हिजाब से कवर करना चाहते हैं। तो यह हक देने का काम गवर्नमेंट का था। आज हमारे सीएम बम्बई बोलते हैं कि हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन जरूरी है। ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ। अगर आप मुसलमान बच्चियों को अपनी बच्ची समझते तो आप उनके अगेंस्ट लड़ते, आप उनके फेवर करते ना, आप मान लेते ये बात को। लेकिन आज आपके आकायों के हुक्म के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। तो आज एक ऐसा फैसला हुआ है, ये हिस्टोरिक ब्लंडर मैं बोलूंगा। आज मैं समझता हूं कि एक हियरिंग में खत्म होने का फैसले को, यहां पर एक बेंच पे खत्म होने के फैसले को 3-3 बेंच किया गया। पहली बात, उसके आर्ग्यूमेंट को 12-12, 15-15 दिन लिया। उसके बाद 15 दिन का इंतजार किया, यूपी के इलेक्शन का रिजल्ट आने तक इंतजार किया, क्योंकि ये सारा खेल रचा गया था यूपी के इलेक्शंस के लिए। तो ये सारे जो चीजें हैं तो इन्फ्लुएंस की गई हैं, तो हम तो इसको डिसएग्री करते हैं। इंशाल्लाह हम इसको सुप्रीम कोर्ट को लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और इसमें अहम और एक चीज है, आज मुस्लिम लड़कियों का परसेंटेज जो एजुकेशन में आज कर्नाटक में नंबर 3 पे आता है।
तो ये जो आज इनका जो मसला है ना, ये बच्चियां पढ़ रही हैं, अब उनको मालूम है हिजाब के बगैर काफी सारी बच्चियां, आज कई सारी लड़कियों ने ये जवाब भी दिया कि हम हिजाब के बगैर कॉलेज नहीं जाएंगे। तो इन सारे चीजों को नजर रखकर मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के बच्चियों के ऊपर जुल्म लाने के लिए यह फैसला दिया गया है और हम इसका कंप्लीटली खंडन करते हैं। इंशाल्लाह हम इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। इंशाल्लाह हमें पूरा भरोसा है संविधान के ऊपर, हमें संविधान ये अधिकार देता है। इंशाल्लाह संविधान के ऊपर और कानून के ऊपर हमें भरोसा है। इंशाल्लाह हमें इसका सही और फायदेमंद फैसला मिलेगा इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट आप जो है बात ये कर रहे हो कि आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाओगे, तो शायद आपको ये भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ही बाबरी मस्जिद का भी फैसला हुआ था, और वो क्या हुआ था? देखिए भाई, आपने एक असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक ये नहीं सुना था, आपने एक इंटरव्यू नहीं सुना था। सुप्रीम तो सुप्रीम है, लेकिन उसके ऊपर भी है। तो देखिए, लड़ना हमारा काम है, और जब आपके पास क्लियर एविडेंस है, आपको एसेंशियल प्रैक्टिस आपके कुरान में दिखाया जा रहा है, लेकिन आपको यकीन रखना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। अगर बिना लड़े अगर आप ही अभी से फैसला कर लेंगे तो आपकी लड़ाई कहां लड़ाई हुई, तो आप गिव अप कर देंगे। तो आज हमें चाहिए कि भरोसा करें। आज भी हिंदुस्तान का कानून आज भी इंडिपेंडेंट है, वो गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस बहुत कम जगह ऐसी जगह होता है, लेकिन इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें भरोसा है। इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह।